स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 से है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। तो बिकॉज सबसे पहली बात तो ये कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है और दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स से वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हम इसमें सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हम इनको ए और बी ले लेते हैं। ए पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। और पॉइंट सी है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, मीन्स ए सी और बी सी ये इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। और दूसरा ये है कि जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और 0। अब हमें ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करके। इसमें इक्वालिटी आएगी, ये आएगी कि ए सी इक्वल टू बी सी। अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसमें यूज़ किया जाता है कि कोई भी डिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला होगा x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर, और ये सारा स्क्वायर रूट में आता है। अब जब हमारे पास इक्वालिटी है तो हम इसको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइड हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे हमारे क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इजी हो जाएगा, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, यहाँ पे कंडीशन जो आएगी वो x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जब मैं ए सी की बात करूँगा तो x1 x2 डिफरेंट होंगे, और जब मैं BC की बात करूंगा तो x1 x2 डिफरेंट होंगे, लेकिन फॉर्मूला में सेम लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अलग अलग होंगे। तो जब हम बात करते हैं AC की, AC के लिए जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5 और C के कोऑर्डिनेट्स होंगे x और 0। तो अब यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। इसी तरह से B और C के कोऑर्डिनेट्स भी अलग अलग हो जाएंगे। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 - 5 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 होल स्क्वायर। और दूसरी तरफ मेरे पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे है B और C, तो B के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो जगह -2 - x होल स्क्वायर और दूसरा 9 - 0 होल स्क्वायर। अब अगर यहाँ से देखें तो ये मेरे पास यहाँ आइडेंटिटी बनेगी a - b होल स्क्वायर, और यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये मेरे पास आएगा -2 + x होल स्क्वायर, तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी। माइनस कॉमन ले लेंगे, उसका स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, और ये हो जाएगा +25, क्योंकि इसका कंप्लीट आएगा -5 -0 -5 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ पे मेरे पास होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 4x हो गया प्लस 81। अब अगर यहाँ पे देखो तो 4 के साथ 4 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कट जाएगा। मैं अब लाइक टर्म को इकट्ठा कर लेता हूँ, -4x इक्वल्स टू 81 - 25। तो ये मेरे पास आएगा -8x इक्वल्स टू 56, और x यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -7। तो x की वैल्यू -7 है, मीन्स जो कोऑर्डिनेट बनेंगे C के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हैं -7 एंड 0। तो ये उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। थैंक यू।